काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने की एक ऐसी भयंकर सजा थी जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। एक ऐसी सजा जिसके बदले कैदी मौत मांगते थे। दरअसल उस जमाने में आज़ादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ लाए गए कैदियों का शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेलुलर जेल में करीबन 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 ही वापस अपने सरजमी पर जा सके। मगर उन 50,000 कैदियों के साथ क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चल सका। आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती है। इनका नाम सुनते ही कैदी क्यों कांपने लगते हैं। अंग्रेजों ने सेलुलर जेल का निर्माण दूर समुद्र के बीच क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं जिनको सुन के आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आज़ादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 1857 में हुई क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें न तो कोई देख सके और ना ही इनका कोई विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1,000 क्रांतिकारी को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद ये लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गए जहां चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और खतरनाक कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे। यहाँ पर सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। ये काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि अधिकांश कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए। इनके अलावा कैदियों के रहने के लिए वहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहां कैदियों की संख्या बढ़ती गई। साल 1896 ये वो खौफनाक समय था जब सेलुलर जेल के निर्माण में सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया गया, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया जिसको खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेलुलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे यहाँ रहने वाले कैदी आपस में मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने जेल में तकरीबन 700 अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाई 2.7 फीट की थी। हर एक सेल में 3 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी थी। मगर आपको ताज्जुब होगा कि इनमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जाए तो जाए कहां। जेल के चारों तरफ विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था जो बर्मा देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिनको देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख से अधिक लागत वाली इस जेल में आज़ादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थी ताकि वे क्रांति क्या जिंदा रहने के लिए तरस जाए। यहाँ हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल के तेल निकालने जितना पेरा जाता था। जो ऐसा नहीं कर पाता उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही करता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। हालांकि जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर नजर रखी जाती थी। फिर भी अगर कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता
तो उसे कई दिनों तक खुरदरा कपड़ा पहना दिया जाता था, जिसको पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर हिल भी नहीं पाता था। उसका शरीर बुरी तरह छिल जाता था। ये यातनाएं इतनी भयानक हुआ करती थी कि इससे कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हो जाते थे। यहाँ अलग से कैदियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें अपने ही सेल में जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाने के लिए करता और दूसरी का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था। यहाँ रहते हुए यदि कैदी मर जाते तो उनके शरीर को पत्थर बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं, मगर सभी पकड़ लिए जाते थे। साल 1868 के दौरान यहाँ की भयंकर सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में इन सभी को पकड़ लिया गया। वे जान चुके थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा। उनमें से कुछ कैदी ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी और 87 कैदियों को अंग्रेज अफसर जेपी वॉकर ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगलों से ही लकड़ियों को काटकर नाव बना ली थी, जिस पर बैठकर वे करीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। मगर एक ब्रिटिश जहाज की नज़र उन पर पड़ गई थी और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया था। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था कि यहाँ के जेल के हर तंग कोठरी में दुख और रोग भरी थी। हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी के शरीर पर कई घाव हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती है। हमारा शरीर घाव से छन्नी हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वहीं जेल में मौत हो जाती है और उन्हें पानी में पत्थर बांधकर फेंक दिया जाता है। जेल की इन यातनाओं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंद्रभूषण राय, जो इन यातनाओं से तंग आकर अपने फटे कुर्ते से ही फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं कि यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की थी, मगर जालिम अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते थे। ऐसे ही 3 कैदी की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर को पत्थर बांधकर सबके सामने वहीं समुद्र में डुबो दिया, मगर बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते और भारत के दबाव के कारण साल 1945 के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया, लेकिन अफसोस इसके पहले ही तकरीबन 50,000 से अधिक कैदियों ने सेलुलर जेल में ही दम तोड़ दिया। आज भी यह जेल खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर कैदियों द्वारा लिखे गए हर शब्द उस समय की खौफनाक तस्वीर बयां करते हैं। तो दोस्तों, आप सेलुलर जेल के बारे में क्या जानते हैं? काला पानी की सजा फिर से शुरू होनी चाहिए और किसके लिए होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।